अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात, परेशानियों और टेंशनों को दूर करें, आमीन। तो जी आज है 15वें रोज़े की सहरी और इफ्तारी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं करूँगी डीप क्लीनिंग घर की, तो मैंने यहाँ पर टी शर्ट वगैरह पहन ली और पूरी रात में लगी रही हूँ और मैंने कर ली है क्लीनिंग घर की। और ये हो गया है टाइम सहरी का और बिल्कुल चकाचक साफ़ कर दिया मैंने अपने घर को, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने भाई को बना के दूँगी सहरी और ख़ुद भी करूँगी सहरी। उससे पहले मैं जाऊँगी नहाने, पहले मैं बना दूँगी भाई की सहरी। और ये रात के शॉर्ट्स हैं जो कि मैंने अपने लिए पापड़ तले तो और चाय बनाई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सहरी भाई की। फिर मैंने अपने भाई को दे दी सहरी। छोटे बहन ने आज सहरी नहीं की और ना रोज़ा रखा। मैं भी नहा के आ गई थी और मैंने भी सहरी कर लिया। अब मैं बैठ के नमाज का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि अजानें हो रही थी और हमारी मस्जिद का हो गया था माइक ख़राब। आधी अजान हुई और आधी अजान नहीं हुई, तो मैंने कहा और जो अजानें हो रही हैं वो तो कंप्लीट हो जाए ना, हम पढ़ लेंगे अपनी फजर की नमाज। और नमाज़ पढ़ने के बाद हम जाएंगे बाहर और थोड़ी सी करेंगे आप लोगों से गपशप। कितना प्यारा मौसम लग रहा है ना। ओ जी, मैंने पढ़ ली है नमाज और पूरी रात में लगी रही कामों में। डीप क्लीनिंग करी आज मैंने घर की, भाई कोने कोनों से झाड़ू निकाली, पोछा लगाया, किचन की सफाई। यार वैसे रोज़े में हो नहीं पाता मुझसे, इसलिए मैं ना हफ्ते में एक दफ़ा करती हूँ। तो मैं अपने भाइयों को भी बोलती हूँ प्लीज़ गंदगी कम करो, इसलिए मैं टी शर्ट में आप लोगों को नज़र आऊँगी। फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी तक रात ही है, चांद मामा इधर ही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात करनी है, फ़लस्तीन में गाज़ा में मुसलमानों में कितना जुल्म हो रहा है और कोई भी यहाँ से इमदाद नहीं जा पा रही है। अल्लाह ताला मदद फरमा उन लोगों की, उन बच्चों की, मासूम की। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे भेजें? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे उनको देख देख के रोना आ रहा है। हम तो अपने घरों में खुश हैं, हमारे घर बने हुए हैं, मतलब टूटे हुए नहीं हैं। सहरी कर रहे हैं हम अच्छी, इफ्तारी कर रहे हैं हम अच्छी, अपनी फैमिली के साथ हैं, हंसी खुशी इबादतें कर रहे हैं, मस्जिदें सजी हुई हैं, कोई जुल्म नहीं है, कोई सितम नहीं है कि कोई आ जाएगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कर देगा। लेकिन उन लोगों के साथ क्या हो रहा है यार। और हम लोग, हमारी पाकिस्तान अवाम बैठी हुई है, हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही। बहुत अफसोस होता है। इंसान ऐसे मामलों में तो कुछ ना कुछ कर ही सकता है ना। हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है ये। आगे हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? मुल्क को कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इधर तो हमें खड़ा होना चाहिए ना। कितनी गलत बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है। ईरान मदद कर रहा है, ओमान मदद कर रहा है, लिबनान मदद कर रहा है, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। कैसे मुसलमान हैं? उन लोगों के पास खाना खाने को नहीं और हम यहाँ पे पेट भर भर के खाने खा रहे हैं। शर्म आती है मुझे मुसलमान कहते हुए। इंसान एक वीडियो ऊपर करता है, 2 वीडियो ऊपर करता है, लेकिन यार आती जा रही हैं। और इजरायली वो जो है वो कह रहे हैं कि हम रमज़ान का भी एहतराम नहीं करेंगे, हम फिर भी हमले करेंगे। और वो जहाँ जमा हो रहे हैं ना, कि ऊपर से राशन अगर फेंक भी रहे हैं तो बेचारे जहाँ पे वो जमा होकर राशन के लिए खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे ही मिसाइल मार रहे हैं। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुख आ रहा है। खैर अब मैं जा रही हूँ सोने, मिलते हैं कल और दुआ करते हैं अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए, उन्हें दुआओं में याद रखते हैं। और अल्लाह मालिक है, हम कर भी क्या सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिर खैरियत से होंगे। तो मैं उठ चुकी हूँ और दोहर का वक्त हुआ है, दोहर पड़ेंगे अभी। लेकिन इसी बीच हमारे यहाँ गए थोड़े से गेस्ट जो कि है नॉन मुस्लिम, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। मामा ने कहा है किसी परेशानी के तहत है, बेटी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट। मैं उनको चाय दे के फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है और मैं लड़कियों से कह रही हूँ, बच्चों से कह रही हूँ बाहर नहीं लटा करो, नहीं लटा करो, नहीं लटा करो। गाँव समझ नहीं आती है, ये भारी लेटते हैं। देखो दिखाती हूँ, इसी भी इन लोगों को समझ नहीं आती कि अंदर लेट जाए। कल बेला को रात को उल्टी हुई है और मैं इतना डर गई थी, अल्लाह की कसम। तो चाय दे के नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो
और जी मेरे भाई साहब जाके ले आए थे सामान, क्योंकि रमज़ान है और ग्रोसरी ख़त्म ही हो जाती है कुछ कुछ करके। तो जो चीज़ें भी ख़त्म थी ना, मैंने भाई को सारी चीज़ें लिख के दे दी और भाई सब कुछ लेकर आ गए थे। मामा ने कहा कि डाल दो सारी चीज़ें, बिना गिराए हुए लड़की तुमसे कोई काम नहीं होता क्या। तो मैंने भी कह दिया जी अम्मी जान, बिना गिराए हुए आज सारी चीज़ें डाल के दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी मुझसे कांड हो गया, चीनी गिर चुकी थी नाज़रीन साइड से। मामा ने कहा वो कौन सा दिन होगा जब तुम बिना गिराए हुए कोई काम करके दिखाओगी मुझे। मैंने भी कह दिया अम्मी कभी ना कभी तो वो दिन आ ही जाएगा जब मैं कोई काम आपको सही करके दिखा दूंगी और आप उस दिन तालियां बजाएंगी कि आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम करा है। अम्मी ने भी कह दिया तुम्हारी बात है गधे गिलाते। लो भाई ये भी कोई बात हुई क्या? चलें कोई बात नहीं, वो हमारी सरकार है, हमें कुछ भी कह सकती हैं। मैंने कहा मम्मा मिसालें तो सही दे दिया करें, गधे घोड़ों की मिसालें देती रहती हैं आप मुझे। तो ये आप भी बताइए, आपकी वालदा भी आप लोगों को ऐसे ही डांटती हैं जैसे मेरी वालदा डांटती हैं? वैसे एक बात बताऊँ, जब मेरी वालदा मुझे डांटती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्यों मैं झूठ बोलूँ। और लेकिन उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सोचती हूँ कि हाँ मम्मा ने बात करी है तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा, और वो हमें समझाने के लिए कहती हैं, हमारा बुरा नहीं चाहती, हमारा अच्छा ही चाहती हैं वो। लेकिन मैं कम अकल हूँ ना, मुझे बाद में और थोड़ी देर बाद समझ आती है, थोड़ा सा मैं पैनिक कर जाती हूँ, बस फिर यही बात बिगड़ जाती है और मेरे भाइयों को मिल जाता है मौका मुझे चिढ़ाने का। तो मेरे भाई मुझे चढ़ा के मेरी ऐसी की तैसी कर देते हैं जब तक मैं रो नहीं जाती। और हम लड़कियों के आंसू तो वैसे ही बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ भाई। और आज सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो हमारा पानी भी आ गया था और यहाँ पे मैंने कर ली है इफ्तार की तैयारी। सारी कढ़ाई चढ़ा दी है हमने, बेसन घोल लिया है, पकौड़ों का मटेरियल हमने चॉप कर लिया है, चटनी भी आज मैंने बनाई थी, बहुत VIP किस्म की चटनी बनाई थी आज मैंने भाई। और यहाँ पे भाई आज बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया था और मैंने फिर जाके अपने पकौड़े तले थे। भाई कहने लगे 9 मिनट हैं जल्दी करो लड़की। मैंने कहा हाँ जी जा रही हूँ कर। और आज मेरे भाई ने मेरी मदद की थी, दस्तरखान लगाया था, सारी चीज़ें ले जा के रखी थी दस्तरखान पे और मैं फिर मैं वज़ू करके जल्दी से भाग के दस्तरखान पे बैठ गई थी। और यहाँ पे हमारा दस्तरखान सज चुका है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब थी तो उसको हमने बना के दी खिचड़ी। मेरी मम्मा पढ़ी है यहाँ पे नमाज। आप कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। और आगे देखिएगा बिल्ली का वाकया। और सानिया हमारे घर पे आई एक न्यू किटन और मेरी शहजादी उसको बर्दाश्त नहीं कर रही। भाई ये किसका बच्चा आ गया है? ये किसका है? मीमी तो अंदर है ना। मीमी तो ये सो रही है। दादी नहीं नहीं बेटा किस, अब इससे पूछ नहीं 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 नहीं। बेटा बेटा बच्चा बच्चा। शहजादी शहजादी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं। शहजादी शहजादी नहीं, ये किसका बच्चा आ गया है? नहीं 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 बेटा नहीं। शहजादी नहीं। देखा आप लोगों ने कैसे मेरी शहजादी ने इतने से बच्चे पे इतना जुल्म ढाया। मैंने भी उसको समझाया कि भाई तुम्हारे भी बच्चे और ये भी छोटी छोटी सी बच्ची है, इस पे ऐसा जुल्म नहीं करो। फिर मैंने इसको पानी पिलाया लेकिन इसने पानी नहीं पिया। और इस बेचारी बच्ची पता नहीं किसकी बच्ची है और कहाँ से आ गई है भाई। अब मैं क्या करूँ, मैं तो एक आजमाइश में फंस चुकी। कब तक मैं इसको अपनी शहजादी से बचा के रख सकती हूँ? देखें ये कितना प्यार कर रही है। और अगर मेरी शहजादी ने इसको कोई तकलीफ पहुँचा दी तो मैं क्या करूँगी? अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊंगी? मुझे तो यही दुख खाया जा रहा है और मैं अब क्या करूँ इस बिल्ली का। आप लोग ही कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए ना प्लीज़, मुझे समझ ही नहीं आ रही और इतना प्यार दिखा रही है, मैं क्या करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।